परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 26 तारीख को बाबा जी ने दिल्ली के छत्रपुर में संगत को ओपन कार में दर्शन देने के साथ साथ सवाल जवाब भी किए जी। और इस दौरान हजूर जी भी साथ में ही थे जी। कल भी बाबा जी ने दिल्ली के छतरपुर में संगत को दर्शन दिए थे जी और सवाल जवाब भी किए थे जी। कल के सवाल जवाब भी हमने संगत के साथ शेयर किए थे जी। जो संगत कल हुए सवाल जवाब भी सुनना चाहती है जी, तो आज के सवाल जवाब सुनने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सुन सकती है जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत जी, आइए अब आज 26 तारीख के सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मेरे पापा ने बहुत पहले नामदान ले लिया था, लेकिन अब वो गलत चीज़ें खाते और पीते हैं, और जब मैं उन्हें रोकती हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने माँ बाप को कुछ नहीं कहना, वो जो करते हैं आप उन्हें करने दो। जिस दिन उन्हें एहसास हो जाएगा वो अपने आप रुक जाएंगे, लेकिन आपको माँ बाप के साथ बहस नहीं करनी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप के ऊपर उनके बच्चों की जिम्मेदारी होती है, आप उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, कोई विरला ही लड़का होगा जिसका ध्यान पढ़ाई के समय भटकता नहीं होगा। फिर बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, अगर अभी ध्यान लगा लेगा तो सारी उम्र मौज मेला कर सकेगा, और अगर अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया तो सारी उम्र धक्के खाने पड़ेंगे। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हजूर बड़े महाराज जी कहा करते थे कि डंडे वाली सरकार आएगी, तो मेरा सवाल ये है कि क्या अब फिर से डंडे वाली सरकार ही आ रही है? ये सुनकर पहले तो संगत हंसने लगी, और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, और हजूर जी भी हंस पड़े जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा मन कहीं नहीं लगता। तो बाबा जी ने इस सवाल पर समझाया कि बेटा, इंसान के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इसीलिए हमारा मन एक जगह पर ना तो टिक पाता है और ना लग पाता है। लेकिन हमें मालिक ने विवेक की ताकत दी हुई है, हमें उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी हम दोनों भाइयों को सत्संग ले जाना चाहती है, लेकिन हम नहीं जाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं, आपकी मम्मी आपके भले के लिए ही आपको सत्संग पर ले जाना चाहती है। फिर एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मन कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है, उस समय हमें समझ नहीं आता कि किसकी बात माने, मन की या दिमाग की। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें जिंदगी दी है इस मन पर काबू पाने के लिए,
और हम मन के ही गुलाम हुए बैठे हैं। ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमें अच्छा या बुरा दोनों बातें सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा भाई गलत तरीके से पैसे कमाना चाहता है और वो अभी यहीं संगत में ही बैठा है, और उसका कहना है कि अगर बाबा जी उसको ऐसा करने से मना कर देंगे तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें सिर्फ हक हलाल की कमाई करनी है। गलत तरीके से हम कभी तरक्की नहीं हासिल कर सकते। गलत तरीके को अपनाएंगे तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। चाहे थोड़ा कमाओ, लेकिन मेहनत और हक हलाल की कमाई करनी चाहिए। गलत रास्ते जैसा शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, सरकारी नौकरी को ईमानदारी से कैसे करूं? कई बार ऐसे दबाव आ जाते हैं कि सब कुछ करना पड़ता है जी। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप अपनी तरफ से सिर्फ ईमानदारी रखो और बाकी उस मालिक पर छोड़ दो। फिर यही भाई कहने लगा कि मुझे मास्टर पूरन जी कहा करते थे कि तू सेवा जरूर करना, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पा रहा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर एक भाई ने पंजाबी में बाबा जी से पूछा था, जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद सुना रही हूं जी। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता। गुस्से में हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। आप कोशिश करें कि सबके साथ प्रेम से रहें और प्रेम से ही बात करें। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, लेकिन दूसरे लोग ही मुझे गलत साबित कर देते हैं। बाबा जी ने कहा कि आप अपनी तरफ से अच्छा करती जाओ, गिनती मत करो और दूसरों से कोई उम्मीद ना रखो। जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और हमारी उम्मीद जब टूट जाती है तो हमें दुख होता है। इसीलिए आप बस उस मालिक पर विश्वास रखो और अपनी ओर से सबके साथ अच्छा करो। फिर एक भाई बोला कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप मुझे भजन सिमरन की ताकत बख्शना, मुझसे भजन सिमरन करवाते रहना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत साल से सेवा करती आ रही हूँ, लेकिन अब जब नामदान लेने की बारी आई तो मेरे कदम पीछे जा रहे हैं। तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हमें नामदान तभी लेना चाहिए जब हम खुद को उसके काबिल समझें। नामदान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर यही लड़की कहने लगी कि मैं अपनी माँ की डेथ को भूल नहीं पा रही। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो हमारे बहुत करीब होते हैं हम उन्हें भूल नहीं पाते, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो आया है उसका जाना भी तय है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, राधा स्वामी जी
और हजूर जी को कहने लगा कि गुरु महाराज जी को भी राधा स्वामी जी। ये सुनकर बाबा जी हंसते हुए बोले, तूने मुझे तो बूढ़ा बाबा बना दिया और इनको गुरु महाराज जी। बाबा जी की इस बात को सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगती है जी। साथ संगत जी, इसके बाद बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए जी। प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी। आपके एक शेयर से वो संगत जो दिल्ली नहीं जा सकी वो भी आज हुए बाबा जी और संगत के सवाल जवाब सुन लेगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और जो संगत इस चैनल पर पहली बार आई हैं जी, उन सभी संगत जी से मेरी बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।